किस अभिक्रिया का उदाहरण है आपको यहाँ पर देना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है। तो H2CO3 प्रबल अम्ल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर की हम बात करते हैं कि वृक्क की छनन इकाई क्या कहलाती है। तो वृक्क की छनन इकाई नेफ्रॉन कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फोर्थ नंबर की हम बात कर रहे हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आपका जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल तीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, पांचवें नंबर की हम बात कर रहे हैं कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के पत्ती में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोगों का 7 और 8 क्वेश्चन भी है। तो 7वें का राइट आंसर है छोटी आंत और 8वें का राइट आंसर है सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन जो होगा। सेकंड नंबर की हम बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति के बारे में। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में आपका फर्स्ट आता है कि गोली दर्पण के फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी, हाफ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो फ्लोएम के द्वारा, ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मानव फेफड़ों की इकाई कुबिका किसके विनिमय में सहायता करती है। तो श्वसन के विनिमय में सहायता करती है। थर्ड नंबर का आंसर है श्वसन। ठीक, फोर्थ नंबर की हम बात कर रहे हैं कि सरीसृप के हृदय में खाली स्थान कक्ष होते हैं। तो 3 कक्ष होते हैं सरीसृप के हृदय में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना संक्षारण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं क्या कहलाती है। तो ये सीनस कहलाते हैं। क्या, सीनस। ठीक, नेक्स्ट है आपका 6 नंबर का संयोजन है। 6 नंबर का संयोजन राइट आंसर है। 7 नंबर का है कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल क्या कहलाता है, सीनस। ठीक, 8 नंबर है कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो मेरुरज्जु में। किसमें, मेरुरज्जु में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जोड़ी का। तो जोड़ी का हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि फर्स्ट का विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, CaCl2। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो CaSO4 × 2H2O इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सेकंड का आपका सेकंड है, फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का सेकंड। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 × हाफ H2O। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O, फर्स्ट नंबर। ठीक, फोर्थ नंबर का आंसर है, फोर्थ नंबर यानी ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, COOH का होल ट्वाइस। ठीक है, सिरका का आप लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, फिफ्थ का आपका फिफ्थ है CH3COOH। और फेरस सल्फेट का आपका क्या होता है, FeSO4, जो आपका सामने इन तीनों का 4, 5 और 6 का सामने इसकी जोड़ी है। और 7 नंबर है सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का आपका 7 नंबर ऑप्शन 7 का 8 होगा और 8 का 7 नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर एक जोड़ी नहीं दी गई है, तो जो आपकी लास्ट जोड़ी है वह 7 नंबर की होगी और जो 8वीं नंबर जोड़ी होगी उसका राइट आंसर होगा 7 नंबर का। ठीक है, यानी 8वें नंबर की जो जोड़ी है उसका आंसर है C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम क्या होता है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड होता है। फर्स्ट नंबर का राइट आंसर है। सेकंड नंबर की हम बात कर रहे हैं कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है, 10⁻⁷ ग्राम। ठीक है, 10⁻⁷ ग्राम होती है। नेक्स्ट हम बात करें लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये तो दर्पण सूत्र है आपका, 1/f = 1/v + 1/u दर्पण सूत्र है। और लेंस की क्षमता का सूत्र है P = 1 डायोप्टर मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, थर्ड का है P = 1/d मीटर प्रति सेकंड। और फोर्थ का है 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, जठर रस का pH मान कितना होता है, 1.5 से 3 तक।
1.1.5 से 3 तक होता है जठर रस का पीएच मान। ठीक है, 7 नंबर की हम बात कर रहे हैं कि वाहनों के पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है। और 7 नंबर है आपका कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, तो आवर्धन कहलाता है। क्या आवर्धन का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8 है आपका। 8 नंबर में आपका है कि ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है क्या कहलाता है, अवतल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस के। यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग, ऑक्सीकरण किया गया एक रासायनिक समीकरण लिखिए, परावर्तन के नियम लिखिए, रक्तदाब क्या है। तो आप लोगों के यहाँ से आंसर शीट स्टार्ट होती है। ठीक है, फर्स्ट का जो क्वेश्चन है आपका अथवा का है आंसर कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, तो जब कोई क्षार अम्ल से अपक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑक्सीकरण अपक्रिया का एक रासायनिक समीकरण या ध्रुव स्थापन अपक्रिया का एक समीकरण लीजिए। तो ध्रुव स्थापन अपक्रिया का है कि ध्रुव स्थापन अपक्रिया में एक नए उत्पादों के निर्माण के लिए दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान किया जाता है, अर्थात Am + Bn = An + Bm। ठीक है, नेक्स्ट आपका आंसर है ध्रुव स्थापन अपक्रिया में एक नए उत्पाद का जो आप लोगों के यहाँ पर रिएक्शन दी गई है। फॉर एग्जांपल के तहत पे बताया गया है कि पोटेशियम ब्रोमाइड को यहाँ पर बेरियम आयोडाइड के साथ क्रिया करवाई गई है, तो पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह रिएक्शन भी आप लोग जरूर लिखिएगा, रिएक्शन के आप लोगों के नंबर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं आपका कि परावर्तन का नियम क्या। तो परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी तल में स्थित हो एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में कि रक्तदाब। तो रक्त वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहा जाता है। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन यहाँ पर संयोजन अपक्रिया का 10 नंबर का। तो संयोजन अपक्रिया जब किसी अपक्रिया में दो या दो से अधिक अपकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर कोयले का दहन के आपका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, समीकरण दिया गया है जिसको आपको लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11 नंबर कि कौन कौन से दर्पण में आपका सीधा प्रतिबिंब बन सकता है, नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन कौन से दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बन सकता है उसके नाम लिखना है। तो यहाँ पर संयोजन अपक्रिया जब किसी अपक्रिया की तो संयोजन अपक्रिया ही पहले वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 11वें का यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन आ गया। 11वें नंबर के यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की आपके सामने रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आपको लिख लेना। ठीक है, लसिका तथा रक्त में अंतर। तो लसिका तथा रक्त में आपको 4 अंतर यहाँ पर दिए गए हैं। 4 अंतरों को आपको लिखना है कि हल्के पीले रंग का द्रव ऊतक है, ये लाल रंग का द्रव ऊतक है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसमें लाल रक्त कणिकाओं का पूर्ण अभाव होता है, इसमें लाल रक्त कणिकाओं का अधिक अभाव नहीं होता है। और यह ऊतकों तथा भोज्य पदार्थों का सम्मान करती है, O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ठीक है, आम्ल तथा क्षार में अंतर भी दिए गए हैं, आपको इनको भी सॉल्व कर लेना, लिख लेना कॉपी पर और याद कर लेना है। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को आपको लिखना है। ठीक है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया क्यों कहते हैं, तो जिस अपक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया कहलाती है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा निकलती है। सांस लेने पर अपन सांस छोड़ते हुए हैं तो उसी को कहा जाता है ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया। ठीक है, बाहर हम सांस लेने के बाद बाहर हम अपन ऊष्मा भी यानी दूसरी हवा या वायु जो भी है छोड़ते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन। तो कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का आंसर है कि आयताकार कांच के गुटके में PQRS की सहायता से हवा से कांच में तथा कांच से हवा में प्रकाश का अपवर्तन को समझे। ए बिंदु जो लिखा है आप लोग थ्योरी लिखिए, आप लोग इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर उसका डायग्राम बना हुआ है तो आप लोग इसका डायग्राम भी बना लीजिएगा और अपने पेपर कॉपी में भी जो आप लोगों की कॉपी मिलेगी आंसर शीट उसमें भी डायग्राम जरूर बनाइएगा। ठीक है, आंसर नंबर 20 में आप लोगों को रिएक्शन लिखना है। तो यहाँ पर रिएक्शन दी गई है, आप लोगों को A to Z ये रिएक्शन लिखना है और अपने कॉपी में जो आपका आंसर शीट है उसमें रिएक्शन लिख के आइएगा। ठीक है, पूरे नंबर इसमें मिलेंगे आपको। नेक्स्ट बात करते हैं यकृत के कार्य के। ठीक है, तो यहाँ पर यकृत के कार्य दिए गए। यकृत हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक कहलाता है, यह पाचन क्रिया के फलस्वरूप बने अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। सेकंड है आपका कि यकृत के अंदर यूरिया का निर्माण होता है। थर्ड है यकृत कोशिकाएं हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कर उनको नष्ट कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अग्नाशय के कार्य। तो अग्नाशय रस का निर्माण करता है। इस रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, टिप्सिन हो गया आपका, एमाइलेसिन हो गया, एमाइलोसिन हो गया आपका,
आपका स्टीएप्सिन हो गया। स्टीएप्सिन को जो प्रोटीन को पेटोन, स्टार्च को ग्लूकोज तथा वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरीन को ग्लिसरीन में परिवर्तित करता है। ठीक है, यह इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है, शरीर में ग्लूकोज को सांद्रता को स्थिर बनाए रखता है एवं उसके उपापचय की गति को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कोई डॉक्टर जो है 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और बताएं कि लेंस अभिसारी है अपसारी। तो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका कैस है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का अथवा में है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.40 इसका कथन। तो यहाँ पर डॉक्टर वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर सोल्व किया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, जिससे आप लोग कॉपी में लिख सके। ठीक है, कल पेपर है तो मतलब याद करके जाइएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो आपके फिनिश होते हैं। जो भी आप लोग यहाँ